देखिए, अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा। मान लो आपके पास एक ये मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट है, या टू डिफरेंट पोल्स आप मैग्नेट ले लीजिए। तो यहाँ से आपने एक मैग्नेट ये रहा नॉर्थ एंड अदर मैग्नेट इज दिस साउथ एंड। अदरवाइज यू कैन टेक यू शेप्ड मैग्नेट एंड between these two magnets a wire is placed. Till the current is not passing through the wire, there is no force acting on it and this wire remains as it is. But when this wire is connected by a battery and a current is allowed to pass through it, then what happens? देखिए, होता क्या है कि यहाँ से जब दो पोल्स हैं ये, या एक ही मैग्नेट के दो पोल्स हों या अलग अलग, तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप नॉर्थ से साउथ इधर जा रही होंगी, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना कहीं पे अगर पास है, ये इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर डिस्टेंस पे सारी लाइंस हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच। अब जैसे ही इस वायर में हम करंट पास कराते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दिस वायर एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू विच इट स्टार्ट टू डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। अब इस पर जो फोर्स लगा वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और क्यों लगा। एज लॉन्ग द करंट पासिस थ्रू द वायर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, बट व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स वायर डज नॉट गेट डेविएट। नाउ इट मीन्स, देखिए हुआ क्यों ऐसा। आपने ये पढ़ा है कि दो मैग्नेट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या रेपल करती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मीन्स करंट कैरिंग वायर आल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अब आप ये मान के चलिए एक मैग्नेट ये था, दूसरा करंट कैरिंग वायर जैसी वायर में करंट पास किया, दैट आल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो दो मैग्नेट जब दूसरे के पास में आएंगे तो उन पर फोर्स तो लगेगा ही। जब फोर्स लगेगा तो या तो वो अट्रैक्ट होंगी या डेविएट होंगी, एक दूसरे से रेपल करेंगी। तो वही रीजन हुआ कि ये वायर और ये मैग्नेट, इन दोनों के बीच फोर्स लगा। लेकिन इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब स्टडी किया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जब वायर में फोर्स लगा तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnetic field in which the wire is placed. Means if you increase the magnetic field in which the wire is placed, then force acting on it increases. So क्लियर हो गया कि अगर ये मैग्नेट जो आपने रखे हैं, ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग करोगे तो उतना ही ज़्यादा ये डेविएशन इस वायर पे होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। एक पॉइंट और कि अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट यही रखें और उनके बीच में करंट चेंज करें, तब आप देखोगे एफ जो है करंट बढ़ाने पर, मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ाने पर फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इंक्रीजेज। दिस इज force is directly proportional to current. As the current is increases, the force acting on the wire increases. And third is also F is directly proportional to length of the conductor. जितना वायर कंडक्टर का लेंथ होगा वो थर्ड फैक्टर ए होगा। मीन्स if length of wire increase, then force acting on the wire also increases. Now तीन फैक्टर I, B and L. I for current, B for magnetic field and L for length of conductor. एक फैक्टर और आता है, आप सोचिए कि अगर इस वायर को हमने परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर ना रख के इस वायर को हम थोड़ा सा टिल्टेड करें, तब फोर्स इस पर लगने वाला बढ़ेगा घटेगा। तो जब वायर को थोड़ा तिरछा कर देते हो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना होके किसी और एंगल पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो इसके लिए एक ये आता है एफ, जो एंगल होगा इन दोनों के बीच उस पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ना होके एल साइन थीटा होता है दिस। तो ओवरऑल इनका तीन फैक्टर्स, जो चारों फैक्टर हुए, तो इससे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स
acting on a current carrying wire placed in a magnetic field. But there is no need in your syllabus for the numericals based on this formula, only theory is there. So now F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा है। इससे आपको एक फोर्स का आइडिया हो गया कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस एल साइन थीटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तीन फैक्टर्स पे आपको फोर्स डिपेंड कर रहा है। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने में। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, what is the direction of force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field, that we find by the Fleming right hand rule। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।